नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि चंदौली में कहां हो रहा पुराने जर्जर तालाब का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण का कार्य, धार में कहां हुआ जमकर हंगामा और मुजफ्फरपुर में पोषण कार्यशाला में किसने मोटे अनाज के फायदों के बारे में बताया। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां आदर्श नगर पंचायत चकिया में पुराने जर्जर तालाब का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसका अधिशासी अधिकारी आदर्श नगर पंचायत चकिया ने निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान तालाब के निर्माण कार्य व सुंदरीकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं नगर पंचायत के जर्जर तालाब के सुंदरीकरण हो जाने से नगर के लोगों को टहलने व बैठने की सुविधाएं नगर के लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। सभासद है मीना विश्वकर्मा जी, उनके द्वारा नगर पंचायत के बोर्ड में इस पुराने जर्जर तालाब को व्यवस्थित सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिस पर शासन द्वारा पैसा निर्गत किया गया ताकि इस तालाब का बेहतर तरीके से सुंदर संरक्षित किया जा सके, पानी का संरक्षण हो सके और इस सुंदरता का आनंद नगरवासी भी उठा सके। इसी उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत कराया गया है। चाहते हैं ये जो हमारे यहाँ एक जर्जर तालाब था, वार्ड नंबर 6 में जो तालाब था, बावली के नाम से जाना जाता था, उसका 2017-18 से ही जो है सुंदरीकरण का कार्य चल रहा था। 21 पहले आई थी पैसा जो काम हो चुका था। अभी लगभग जो है दूसरी किस्त जो है 50 लाख रुपए की आई है, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। और इस तालाब का मेन उद्देश्य था कि तालाब का जो है सुंदरीकरण हो और इसी के साथ साथ इस तालाब के अंतर्गत आने वाले नगर के सभी वासी इस तालाब का आनंद लें। इसमें जो है सीढ़ियाँ बन रही हैं, साथ ही साथ एक प्रकार से चलने के लिए जो है पाथवे की तरह जो वो भी बन रहा है। इसका जो है इसमें हमेशा जो है पानी रहे, इसके लिए बगल में जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल द्वारा किया जाएगा। इस तालाब का जो है नगर के सभी जो वासी है उसका आनंद ले सकें इस तालाब का। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय पर आज जिले भर की महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा करती हुई नजर आईं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर त्रिमूर्ति स्थित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सम्मुख मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया, जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वर्तमान जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम शामिल हुए। महिलाओं ने त्रिमूर्ति चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर करीब आधे घंटे से भी अधिक महिलाएं खड़ी रहीं, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। इन महिलाओं का कहना था कि संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संघ ने हमारे साथ धोखा किया है। पहले तो हमें अपने आंदोलन में शामिल किया और मांग पूरी नहीं हुई, हट गए। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन के नाम से अब ये महिलाएं अपना आंदोलन कर रही हैं। इन महिलाओं के अनुसार ये आंदोलन जारी रहेगा और अगर 5 सूत्रीय मांगों को मध्य प्रदेश सरकार पूरी नहीं करती है तो ये पैदल जाकर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज का घेराव करेंगी। मामला ये है कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सभी संगठनों ने सहमति देकर और हड़ताल करी थी और हम लोगों ने 17 तारीख का जो अधिवेशन था भोपाल में, वहाँ बोला गया था हमारे संगठन के द्वारा कि जब तक हमारी मांगें पूरी न होगी जब तक हम लोग हड़ताल स्थगित नहीं करेंगे और सारे संगठन उठ जाए पर बुलंद आवाज़ नहीं उठेगा। और वैसे ही संयुक्त मोर्चा ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और वो लोग हड़ताल मतलब कोई निराकरण नहीं निकला और फिर भी उन लोगों ने हड़ताल स्थगित कर दी। तो हम लोगों ने हमारी हड़ताल को जारी रखते हुए आज यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। सरकार और इसके हम लोग मांगों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर प्रशासन सख्त हो गया है। हम लोगों की सेवा समाप्ति, हमारे ऊपर कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि कार्रवाई हमारी बंद हो और सरकार हमसे बात करे। हम इंतजार कर लेंगे लेकिन बात तो करे। वैसे ही वैकेंसी बहुत कम रहती है और कार्यकर्ता है पूरा दूसरे जो IPS IAS की तैयारी करने वाले वो हमारा हक ले लेते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कार्यकर्ताओं की भर्ती 100% उसी से की जाए। तो ये है कि यदि मामा जी महोदय जी हमसे चर्चा कर ले तो हम लोग कल ही इस आंदोलन को समाप्त कर लें, लेकिन वो चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज तो हम यहाँ पर हैं, कल हम उनका मुख्यमंत्री जी का घेराव भी करेंगे, उनके बंगले का भी घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और पैदल जरूरत पड़ी तो पैदल भोपाल भी जाएंगे। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्रीमती सोनू राज पुरोहित है, बुलंद आवाज। धार मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
खबर मेरठ से है, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अतीक का बहनोई डॉक्टर अखलाक को गले लगाते हुए वीडियो आया सामने। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मेरठ आया था बमबाज गुड्डू। नौचंदी के भवानी नगर में डॉक्टर अखलाक के घर पर रुका था। गुड्डू एक रात रुकने के बाद अगले दिन चला गया था। डॉक्टर अखलाक ने गुड्डू को पैसे दिए थे। शनिवार शाम को गिरफ्तारी के बाद अखलाक को प्रयागराज ले गई थी पुलिस। अखलाक से पूछताछ जारी है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित सीडीपीओ कार्यालय में सोमवार को पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़े के अंतिम दिन पोषण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बीडीओ प्रशांत कुमार ने फीता काटकर किया। इसमें मोटे अनाज से बने कई खाद्य सामग्रियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में सीडीपीओ नीतू सिंह ने मोटा अनाज खाने के फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुपोषण मिटाने के लिए मोटा अनाज खाना जरूरी है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कई बीमारियों से बचाव हो सकता है। पोषण स्तर को सुधारने के लिए हम सभी को मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ाना होगा। गांव-गांव और घर-घर तक मोटे अनाज के फायदे के प्रति लोगों को जागरूक करना आंगनबाड़ी सेविकाओं की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान गोद भराई में सीडीओ ने और अन्नप्राशन में बीडीओ ने रस्म को पूरा किया। मौके पर सीडीपीओ कार्यालय के प्रखंड समन्वयक ज्ञान प्रकाश, महिला पर्यवेक्षिका नवरत्न कुमारी, दौलत कुमारी, धर्मशीला कुमारी, गीता कुमारी समेत सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं मौजूद रहे। मार्च महीने में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज बांद्रा में परियोजना में हम लोग आज अंतिम दिन है पोषण पखवाड़े का। इसी में हम लोग यहाँ पे रेसिपी बहुत तरह की बनाई गई है, जिसमें मोटे अनाज का यूज़ किया गया है, ताकि हम ग्रामीण या हम जो भी लोग हैं वो मोटे अनाज को खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और जितने भी मोटे अनाज होते हैं उनके बहुत सारे फायदे हैं। तो हमारा प्रयास है कि पोषण स्तर को अगर सुधारना है तो उसके लिए हमें मोटे अनाज को खाना चाहिए। और इसी को हम अपने गांव-गांव तक इस बात को, इस मैसेज को फैलाएं कि मोटा अनाज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और मोटे अनाज का प्रचलन समाज में, गांव में फिर वापस आए। इसी को ध्यान में रखकर इस बार पोषण पखवाड़े में मिलेट्स पे ध्यान दिया गया है और हम लोग भी उसी को प्रदर्शित करते हुए एक यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं ये प्रण लेते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि वो मोटे अनाज का सेवन करें। क्या परिचय है आपका? नीतू सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बंद्रा। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करचना तहसील में आज नवनियुक्त एसडीएम ने तहसील अधिवक्ताओं के साथ बैठक करते हुए एक दूसरे के सहयोग की अपील की। इस मौके पर एसडीएम करचना शुभम श्रीवास्तव ने अधिवक्ता संघ के साथ बैठक की, जिसमें तहसील संबंधित मामलों में चर्चा करते हुए निस्तारण करने की बात कही गई। इस मौके पर एसडीएम करचना शुभम श्रीवास्तव के साथ बार एसोसिएशन अध्यक्ष चिंतामणि शुक्ला, उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, महामंत्री हंसराज सिंह, ध्रुवराज सिंह, सीनियर अधिवक्ता हरिमोहन मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला नगर में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भव्यता और दिव्यता से परिपूर्ण एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शामले प्रसाद रोड स्थित जैन मंदिर से शुरू हुई और नगर भ्रमण करते हुए एटा रोड जैन मंदिर पर पहुंची, जहां उसका समापन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा के संयोजक ललित जैन ने बताया कि भगवान महावीर जी का 2622वां जन्मदिन है ये। इसको बड़ी भव्यता के साथ नगर में मनाया गया है। उनके संयोजन में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इसके अलावा उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उनकी शोभा यात्रा में कई झांकियाँ और कई रथ निकाला गया। इस शोभा यात्रा में टूंडला जैन समाज के लोगों ने बहुत ही अच्छे रूप में शामिल होकर और महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं तहे दिल से उन सभी का शुक्रिया करता हूँ। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भांग की दुकानों पर धड़ल्ले के साथ हो रही गांजे की बिक्री से नागरिकों और पत्रकारों में आक्रोश है। नागरिकों का आरोप है कि प्रशासन के संरक्षण में भांग की दुकानों पर गांजे का कारोबार फल फूल रहा है। 57 भांग की लाइसेंसी दुकान पर भांग की आड़ में गांजे की कालाबाजारी चरम पर है। जनपद में 120 भांग की दुकानों पर गांजा बेचा जा रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने छोटे मोटे कस्बों में भी सरकारी भांग की दुकानों का आवंटन कर रखा है, जबकि भांग के लाइसेंस की आड़ में दुकानदारों द्वारा भांग के साथ साथ प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा भी बेचा जा रहा है। भांग की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध गांजे से नशेड़ियों की चांदी हो जाती है, जिसको लेकर आज दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के पत्रकारों के द्वारा जिलाधिकारी आर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह व आबकारी विभाग के अधिकारियों को पत्र सौंपा गया है। मैम, आपको पत्रकारों ने पत्रक दिया है, क्या है पूरा मामला? पत्रकारों ने ये पत्रक दिया है ये कहते हुए कि कुछ लाइसेंसी भांग की दुकानें हैं जिसमें शिकायत है कि अवैध रूप से गांजे की बिक्री की जा रही है। ये गंभीर शिकायत है और इसकी गहनता से जांच करानी होगी। यदि ऐसा होगा तो उनके लाइसेंस की निरस्तीकरणीय कार्रवाई होगी। कब तक मैम कार्रवाई हो जाएगी? अभी ये आप लोगों ने संज्ञान में डाला है, एक टीम गठित करके इसकी पहले जाँच करानी पड़ेगी और उसके बाद इसमें NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ठीक है। जो लाइसेंसी दुकान है उनके आड़ में कुछ मादक पदार्थों का धंधा चल रहा है। इस संबंध में दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने एक पत्रक दिया है। इस पर जांच कराई जाएगी, क्योंकि आप सबको विदित है कि भांग की दुकानें जो हैं इसके सरकारी ठेके होते हैं। इनके चलाने का जो भी नियमावली है उसके अनुरूप अगर नहीं चल रही होगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में फिर चैन की लूट की वारदात सामने आई है, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाशों ने पैदल जा रही महिला को अपना निशाना बनाया और गले पर झपट्टा मारकर चैन लेकर भाग निकले। महिला ने शोर मचाया, लेकिन बदमाश घटना को अंजाम देकर भाग निकल चुके थे। वहीं पुलिस के पास इन बदमाशों के CCTV फुटेज हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। इस मसले पर DCP इंदौर RK सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कल शाम को एक महिला जा रही थी पैदल, तो मोटरसाइकिल पे 2 आरोपी थे जो आए और पीछे वाले ने जो है वो झपट्टा मार के उनसे चैन छीन लिया है। उसके वीडियो फुटेज वगैरह और बाकी चीज़ों पे पुलिस कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग दिख रहे हैं? 2 आरोपी हैं इसमें जो मोटरसाइकिल पर सवार हैं। कोई राउंड अप हुआ है? नहीं, अभी तो राउंड अप कोई नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर, इस वाले मामले इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत नीमगांव चौराहे का है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान को लेकर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 2 अभियुक्तों को चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस को अपनी ओर आते देख दोनों अंटी से तमंचा निकालकर मारने की नीयत से पुलिस पर गोली चला देते हैं। वहीं दूसरा राउंड फायर करने का मौका न देते हुए पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और अभियुक्त उमर खान पुत्र मौज खान निवासी हाथिया बरसाना को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर तथा एक खोखा कारतूस 315 बोर पुलिस ने बरामद किया है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। किसानों के नेता राकेश टिकैत किसानों की फसलों का जायजा लेने आज मथुरा पहुंचे, जहां मौजूद क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं किसानों ने दुपट्टा एवं राधा कृष्ण की छवि भेंट कर उनका स्वागत किया। गोवर्धन क्षेत्र जहां किसानों से बात करते हुए उन्होंने ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर किसानों से बातचीत की। किसानों ने अपनी खेती में होने वाले नुकसान से किसान नेता राकेश टिकैत को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष कभी जल भराव तो कभी ओलावृष्टि, कभी हाई टेंशन लाइट से लगी खेतों में आग किसान को हमेशा मारने का काम कर रही है। इसके बावजूद सरकार किसानों का कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। अगर खेतों में हुए नुकसान की भरपाई सरकार नहीं करती है तो जल्द ही सभी किसान आंदोलन करेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि MSP को लेकर केंद्र सरकार अभी किसानों को गुमराह कर रही है। ये सरकार हमेशा से किसानों की हितकारी नहीं बल्कि विरोधी रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। जैसा कि टिकैत जी आज आप पहली बार गोवर्धन में आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो, बहुत नुकसान है जी। बारिश हो रही है, 2 बार बारिश पहले हो रही,
और अब भी 2 दिन की बारिश बता रखी, तो बहुत नुकसान है। जो शहर में लोग रहते हैं उनको जानकारी है नहीं, उनको तो गर्मी होगी और बारिश होगी तो उनके लिए तो ठंड है, इंजॉय है। लेकिन ये पुरानी कहावत है, अगर इस टाइम पे सोने की भी वर्षा हो तो वो भी नुकसान क्यों। और ये जो अनाज है किसान का नहीं है, देश का है। अगर अनाज कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार ये है कि तुरंत राहत किसानों को दे दे, उसका बीज खाद सब चीज लगी है, प्रोडक्शन कम होगा और लागत बढ़ेगी तो उसका नुकसान है, इसकी भरपाई सरकार करेगी। सर एमएसपी को लेके क्या कहेंगे? सरकार ने एमएसपी तो है ही नहीं, सरकार झूठ कहती है, थी है और रहेगी, न खरीद हुई ना हो और ना होगी। आज तक कमेटी जो गठित की थी, कोई कमेटी नहीं बनी, सब झूठ बोलते हैं। ये देश को गुमराह करे, कोई कमेटी एमएसपी पे बनी ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। सर जैसा कि यहाँ पे किसान गन्ना मिल काफी साल से बंद पड़ी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों का काफी लॉस हुआ है उसमें। बिल्कुल लॉस हो रहा है, उसके लिए बार बार कहा भी गया है कि शुगर फैक्ट्री चलावे, लेकिन उस पर कोई काम यहाँ पे हो गया नहीं। एमएसपी को लेके कोई बड़ा आंदोलन देश में बड़ा आंदोलन एमएसपी में होगा और पूरे देश में होगा। नॉर्थ में इसमें भी जो स्टेट हमारे हैं, मेघालय आसाम ही है, तो उनके किसानों को भी एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। वहाँ पे भी खरीद हो, उनका लाभ किसान को। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।